हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशल कुंजी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीटर ट्रेड थ्योरी का सेकेंड ईयर जो क्वेश्चन बैंक है निम्मी के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है ऑफिशियल वाला, उसको हम पढ़ रहे हैं। ये हमारा आज पार्ट 3 है, जिसमें कि पहला मॉड्यूल को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो था। एक मॉडल का फर्स्ट मॉडल स्क्रू, इसको हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जा कर के प्ले लिस्ट में जाइए और इस वीडियो को देख लीजिए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्लिप गेज मॉड्यूल 2। नोट कीजिएगा, यह ट्रेड थ्योरी फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर इन तीनों ट्रेड के लिए कारगर है। इन तीनों ट्रेड में ही इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप इन तीनों ट्रेड में किसी एक में भी हैं तो आपके लिए ये थ्योरी सेम ही है। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। जो स्लिप गेज है, स्लिप गेज ब्लॉक, उसमें किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक स्लिप गेज ब्लॉक। तो इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है। हाई ग्रेड स्टील विच लो थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि उच्च ग्रेड का जो स्टील होता है उसका उपयोग किया जाता है। आप सीधा आंसर याद रखेंगे, उच्च ग्रेड के स्टील का उपयोग स्लिप गेज को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतह टेक्सचर मापने के उपकरण का नाम क्या है। सतह टेक्सचर मापने के उपकरण का नाम क्या है। ये जो उपकरण आप देख रहे हैं, इस उपकरण का नाम पूछा जा रहा है, सीधी सीधी बातों में कहेगा तो इसका नाम है मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। क्या कहते हैं, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कास्ट आयरन और ऑलोह मटेरियल की होनिंग करने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। जो सवाल है वो कह रहा है कि कास्ट आयरन और ऑलोह मटेरियल को होनिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है हीरा, बोरोन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड। तो इसका जवाब देंगे आप सिलिकॉन कार्बाइड। जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है इसका उपयोग कास्ट आयरन और ऑलोह मटेरियल के होनिंग में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब देने का पूरा से पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप गेज को साफ़ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। जो स्लिप गेज होता है उसको किससे साफ़ किया जाता है, ये पूछ रहा है सवाल में। तो उसको साफ़ करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कह रहा है बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो बाहरी व्यास होता है उसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी से। ठीक है, इसके लिए बाहरी व्यास को मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप स्लिप गेज को पकड़ते समय उसकी लैपेड सतहों को छूते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सवाल में पूछ रहा है कि जो स्लिप गेज होता है उसके लैपेड सतहें जो होती हैं उसको अगर छुआ जाए तो उसमें क्या होगा। तो उसमें यही होगा कि व्रिंगिंग पर असर पड़ता है, कुछ इफेक्ट होता है वो। तो आंसर दे सकते हैं अफेक्टेड व्रिंगिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आकार के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया का नाम बताइए। जो आकार बनाने के लिए
आकार बनाने के लिए जो स्लिप गेज को एक साथ जोड़ा जाता है उस प्रक्रिया का क्या नाम है? सीधे सी सवाल यही है। तो उस प्रक्रिया का नाम है व्रिंगिंग। क्या है? व्रिंगिंग। याद रखेंगे आप, व्रिंगिंग। इस यंत्र का नाम बताइए। जो फिगर में दिख रहा है इस यंत्र का नाम आपसे पूछ रहा है। तो इस यंत्र का नाम है हाइट गेज विथ स्लिप गेज होल्डर। हाइट गेज विथ स्लिप गेज होल्डर। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे ये है हाइट गेज विथ स्लिप गेज होल्डर। फिगर को तो बहुत ही आसानी से याद रखेंगे। फिगर आया और उसका नाम टिक आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीकल लैंपिंग। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लैंपिंग व्हीकल्स? जो व्हीकल है उसको लैंप करने का क्या उद्देश्य होता है? सवाल में पूछ रहा है कि जो व्हीकल होते हैं उसको लैंप करने के लिए क्या उद्देश्य होता है, क्या काम है, मीन क्या है उसका? तो उसका आंसर है कि काटने की क्षमता कम होती है उसमें। डिक्रीज कटिंग एबिलिटी। जो काटने की जो क्षमता होती है उसको वो कम करता है। दूसरा क्वेश्चन है ऑर्निंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है? जो ऑर्निंग ऑपरेशन की जाती है उसमें बड़ी मात्रा में मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों की जाती है, सीधा ये पूछ रहा है। तो उसके लिए आंसर है टू कीप क्लोज टॉलरेंस। जो टॉलरेंस है उसको कम रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है? थीटा आपको दे दिया है 25 डिग्री, जो कि बराबर है 0.4226। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या पूछ रहा है? ऊंचाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ऊंचाई पूछ रहा है। तो इसका आंसर है 42.26। आप चाहें तो इसको फॉर्मूला से पूरा सॉल्व करके भी बना सकते हैं, नहीं तो इसको याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन सेम ही पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सामान्य कार्यशाला में किस ग्रेड की स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? जो सामान्य होता है, सामान्य कार्यशाला, नॉर्मल जो वर्कशॉप होता है जिस जनरल वर्कशॉप कहते हैं, उसमें किस प्रकार का, किस ग्रेड का स्लिप गेज होता है? जो स्लिप गेज होता है उसका कौन सा ग्रेड होता है वो पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेड 2 एक्यूरेसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि इस अपघर्षक एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातुओं को लैंपिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है फ्यूज्ड एल्यूमिना। फ्यूज्ड एल्यूमिना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्टिंग ऑपरेशन का उपयोग है। फास्टिंग जो ऑपरेशन है उसका उपयोग किस में है? तो उसका उपयोग है कुरची हुई सतहों पर तेल प्रतिधारण में वृद्धि। इंक्रीजिंग ऑयल रिटेंसिंग ऑन शेप्ड सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज ट्रायंगल का कोण बनाता है? जो साइन बार होता है उसमें जांच जो किया जाता है तो उसमें कौन सा कोण त्रिभुज के जैसा ट्रायंगल बनाता है? ठीक है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइन बार लेंथ। जो साइन बार लेंथ की लंबाई जो होती है वो इसमें कर्ण बनाता है। ठीक है, त्रिभुज के ट्रायंगल में कर्ण बनाता है। नेक्स्ट पूछ रहा है स्लिप गेज का उपयोग करने की विधि क्या है? इस स्लिप गेज के उपयोग करने की विधि क्या है? इसको याद रखेंगे। विधि ये क्या है? ये है व्रिंगिंग। व्रिंगिंग को लेकर के आप इससे पहले भी सवाल देख चुके हैं, आप उसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है सी, ग्रेड 1। कौन सा? ग्रेड 1, सी ऑप्शन। क्या सवाल था कि विच ग्रेड स्लिप इज़ यूज्ड फॉर प्रिसीजन टूल रूम एप्लीकेशंस। ठीक है, इसका आंसर सी है और ग्रेड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है टंगस्टन कार्बाइड के लैंपिंग के लिए प्रयुक्त सभी आकर्षक
पदार्थों में सबसे कठोर कौन सा है? जो टंगस्टन कार्बाइड है ना, उसके लैंपिंग में के लिए प्रयुक्त सभी आकर्षक पदार्थ में सबसे कठोर कौन होता है? सीधा यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हीरा। जो हीरा है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो चित्र है, इस चित्र में जो एक्स स्थान को सूचित कर रहा है उसका नाम क्या है? उसका नाम आपसे पूछ रहा है। इसका नाम है फ्लैट जॉ। क्या है? फ्लैट जॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं और आने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। 2025 में ज़रूर से ज़रूर आएंगे, तो आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो पढ़ना चाहते हो। जो नहीं पढ़ना चाहते हो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं। नेक्स्ट, साइन बार को बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो स्थिर क्रोमियम स्टील को उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? स्लिप गेज जो होता है उसको जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? पेट्रोलियम जेली का उपयोग किया जाता है। जो ये चित्र दिखाया गया है, इसमें जो ये है, इस फिगर में एक्स को स्थान को जो सूचित करता है उसका नाम क्या है? उसका नाम आपसे पूछ रहा है, तो उसका नाम है लेंथ, लंबाई ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लैंपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या है? स्लिट का उद्देश्य क्या है? जो स्लिट है उसका उद्देश्य होता है विस्तार के लिए, फॉर एक्सपेंशन। ठीक है, स्लिप गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? जो एक्स के रूप में चिन्हित है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है प्रोटेक्टेड स्लिप। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आकार निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक साथ जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो ब्रिंगिंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस मॉड्यूल को हम ख़त्म कर चुके हैं। ये दूसरा मॉड्यूल भी आज हमारा ख़त्म होता है और कल हम नेक्स्ट मॉड्यूल को शुरू करेंगे। आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। कल हम लोग तीसरा मॉड्यूल मेटलर्जी शुरू करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम जुलाई में ही होगा, CBT एग्ज़ाम 2025 का बात कर रहे हैं। जो CBT एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में वह जुलाई 25 से लेकर के 28 तक में हो जाएगा। प्रैक्टिकल 23 तारीख तक हो जाएगा। तो आप लोगों को तैयारी करके रहना है, इतना चैप्टर बचा हुआ है। केवल आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है निम्न का। आपने साल भर कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा उससे कोई बहस नहीं। सिर्फ आप मेरे द्वारा ऑब्जेक्टिव करवाए जा रहे हैं उसको सिर्फ आप कर लीजिए, आप गंगा नहा लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।